वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। उठो जाओ, तुम्हारी तरफ फालतू वक्त नहीं है। एक एक सांस तेरी औलादों के लिए बलियावी रात दिन जला रहा है। होश में हो? ये 5 लौंडे मिलकर पूरे जलसे को नाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है एक वक्त नमाज नहीं पढ़ते। वाह, कितने पैसे तेरे पास है रे? मेरे आका के मद्दाह के मुंह पे नोट के बंडल उठा रहे। नजराना देने का भी तरीका नहीं इस कौम को। इश्क है नबी का और नमाज नहीं। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, और फौज कायर हो तो जंग जीती नहीं जाती। नस्लें आवारा हो तो मजहब की बुनियाद मजबूत नहीं होती। क्या अच्छा है। इल्म कमजोर हो तो वजूद बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहता। सबसे पहले मैं मस्केडी के और मस्केडी के गिरदोनवाह के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से आपके ज़कात के पैसे, फितरों की रकम, कुर्बानी का चिर, अतियात और सदकात व खैरात के पैसों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की परवरिश करके दीन का मुबल्लिग, इस्लाम का सिपाही तैयार किया है। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही जिम्मेदार, कद्दावर, हक गो, हक बयां, हक शनास उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा ही मजबूत काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। बिलखुसूस काज़ी शरीयत अदारे शरिया
झारखंड, फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवर निजामी मिसबाही मद्दजिल्लहुल आली, जामिया गौसे आजम के हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, जिन्होंने अपनी औलाद समझकर अहले सुन्नत के बच्चों की तालीम और तरबियत की। इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद आंख ठंडी हो गई, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो ये नहीं है कि हम आखिरी मंजिल पर हैं। जरूरत ये है कि बाप दादा ने गुर्बत में रहकर पंता भात और चटनी रोटी खाकर जिस विरासत को खड़ा किया है, ये विरासत और आगे कैसे बढ़े। थोड़ी कड़वी घोट बलियावी की पीनी पड़ेगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, और मैं उनको भी खूब पहचानता हूं जो जन्नत बेच रहे हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है, वो एजेंटों के थ्रू मेंबर पर खड़ा होकर मेरी कौम के हवाले, मेरी कौम के जवानों के हाथ बेचे जा रहे हैं। और जिसको सवाल करना है बलियावी से कर सकता है। रईसुल कलम ने इसके लिए नहीं पाल के खड़ा किया है कि जो सब बोले वही तुम भी बोलो। पाल कर खड़ा इसलिए किया है कि जो अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत को कमजोर करे, हलक में आखिरी सांस बाकी हो, उसके खिलाफ तब तक बोलो। नाज़िम इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, मैंने भी सोचा कि एक जन्नत मैं भी क्यों न खरीद लूं। चूंकि बेचने वाले और बेचवाने वाले का जुब्बा दस्तार देखने के बाद तो बहुतेरों ने जमीन बेच दी जन्नत के चक्कर में। माँ बाप के हुकूक को भी दफन कर दिया जन्नत है। वाह, मैं भी सोचा कि क्यों ना एक खरीद लूं, लेकिन जैसे ही करीब गया तो जन्नत बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ी कड़वी घोट होगी, और खास तौर से मैं अपनी कौम के नौजवानों को काफी अरसे के बाद आया हूं, और यूं तो गुजरते वक्त ट्रेन से, और खास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो,
तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बंधे हुए झंडे बता देते हैं कि ये ट्रेन किनकी आबादी से गुजर रही है। तो क्या इरादा है, बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज के लोगों के पास भी हाथ होता है, उठाए रखो। तो बात सुनने का मूड है तो सारे लोग दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, ओरिजिनल भारतीय की तरह उठाओ। और अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि ये अपने और बेगानों के बीच की पहचान है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बहुत दूर से और काफी लोग आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर तो जाएं। और यूं तो भारत जानता ही है कि बलियावी तकरीर करता नहीं है, करानी पड़ती है। और आज मैंने ऐसा मौजू छू दिया है जिसमें उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा है, खास तौर से हमारे मुफ्तियाने ज़वील एहतराम और काजियाने शरअ की। मैं वो नहीं हूं कि फिसल कर गिरूं तो कहूं गिरा नहीं, मैं वो हूं कि हल्की ठेस लगे तब भी कहता हूं घायल हो गया। तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया में बहस है, चिंतन है, मंथन है कि कुरान है क्या। तवज्जो चाहो। हजरत इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये तकरीर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं ना, मिस्टर गूगल से पूछोगे तो जो सवाल मैं रेस कर रहा हूं जवाब दे। ये कुरान है क्या और कुरान कहां कहां है और कुरान किसके लिए। तो आप अगर गूगल करोगे तो पूरी दुनिया में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, पूरी दुनिया में ग्रंथ नहीं है, बाइबल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक किताब गूगल करोगे तो पूरी दुनिया के हर गांव से आवाज जो निकलेगी, विलेज से, कि यहां कोई किताब हो कि ना हो, कुरान है। समझो चाहूं, कुरान है। और ये एजाज है कुरान का, मुल्कों की जबान चाहे जो हो, इलाके की जबान चाहे जो हो, बोलचाल की जबान चाहे जो हो,
लेकिन इस्लाम के वसूलों की जबान सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और उसी दस्तावेज का नाम कुरान। बोल दो, जोर से बोलो तो रंग में आ जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब रिसर्च इस पे हो रहा है कि ये कुरान में क्या क्या है, क्या क्या है। तुम्हारे बलियाबी ने इस इशू पर दिल्ली में एक छोटा सा टुकड़ा रेस किया तो काजी साहब से बोला बवाल हो गया। और बवाल इस बात पे हुआ कि बलियाबी आपने जो बात कही बुनियाद क्या है। मैंने कहा इसको दिमाग से निकाल दो कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्या कहने, तवज्जो चाहो, क्या सच्चाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ नबी वालों के लिए नहीं है, कुरान उतरा है इंसानों के लिए। और मुखालिफत इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसको मुसलमान तिलावत करता है, इसके खिलाफ मोर्चा इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इसी से नमाज का मसला मालूम हुआ, इसी से रोजे की अहमियत समझ में आई, इसी से ज़कात का फलसफा मालूम हुआ, इसी से इंसानियत के मरातिब और दर्जात समझ में आया, इसी से वहदानियत और रिसालत समझ में आया। इसको रोका सिर्फ इसलिए जा रहा है कि अगर इस किताब को कंट्रोवर्सी करके न रोका गया तो और किताबें तो एक इलाके एक सरहद में महदूद हो गई, लेकिन कुरान को कोई महदूद न कर सका, कुरान को कोई महदूद न कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहदें बची रहे, घंटी और घंटा बचते रहे, अगर इसको रोकना चाहते हो तो कुरान को रोक लो, वरना कुरान को ना रोक सके तो दुनिया में चारों तरफ घंटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस। ए बाबू, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, इसको हटा दो और सिर्फ बेस बढ़ा दो। पीछे आवाज मेरी मिल रही है? कोई साहब हाथ हिलाकर हाँ चाहे ना बोल तो दो। नहीं मिल रही है? आ रही है? तो अगर आवाज आ रही है तो पीछे से नारा लगा के बता दो कि आवाज आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ जितने बैठो सब हुसैनी हो? अरे बोलो ना, पक्का? ये जो कुर्सी पर बैठे ये भी हुसैनी हैं? और इधर वाले तो जो सब हुसैनी हो तो बड़ा चुभता हुआ सवाल आ रहा है। तवज्जो चाहो। तो इधर वाले भी एक बार बोल दो, या हुसैन। रंग में मस्ती में, ये आधा नारा हुआ।
सुन्नियों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है, या हसन या हुसैन, ये दोनों है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आंखें खोलो, क्या अच्छी इस्लाम। बहुत रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कुरान रोका न गया तो बड़े बड़े टावरों में लोगों के बनाए हुए माबूद रह जाएंगे। नहीं समझ पाए, क्या कहने हैं? नहीं समझ पाए। लोगों के बनाए हुए माबूद। बहुत अच्छे। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला हो। हसन साहब, काजी साहब, क्या इशारे की जबान है, बहुत अच्छे। क्या माबूद, क्या भक्त, वाह। नाक भी बनाया तो अपने से बदतर। गलती से कोई आईना रख दे कि यही तुझको बनाया है, तो वो भी सोचता कि क्यों नहीं जल्दी विसर्जन कर रहा। सुनो, एक है खबर, एक है मुखबिर। अब उलमाए ज़वील एहतराम की बात तो मुअद्दबाना तरीके से हज़रत एक जुमला भी खसकने न पावे, चूंकि मैं चढ़ते चढ़ते खबर और मुखबिर दिमाग में चढ़ गया। तवज्जो चाहूं, एक है खबर, एक है मुखबिर। दिल लगाओ तो इसको बहुत नीचे उतार के आप तक पहुंचा दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए, धक्का ना देना पड़े, रंग में खुद ही बोल दिया करो। तवज्जो चाहो, एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि मस्जिद मदरसे में दस्तार